आपको हम पूछना चाहते हैं कि पवन सिंह के धमकी मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप दर्शक को बताइए। हमको तो लगता है कि पवन सिंह का कोई धमकी नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के आदमी के धमकी मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। भले पवन सिंह अपना सुरक्षा बढ़ाने के लिए है जो कि इस तरह का बात रख लिए, मीडिया में अपना आ गया। लेकिन सर इसमें बवाल मचा हुआ है, एकदम पूरा इंडस्ट्री में खौफ है मचल कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने दिया है धमकी। तो पवन सिंह एक चर्चित आदमी है, पॉपुलर आदमी है, अगर इस तरह के लोगों के सामने आएगा कि धमकी मिला है तो खबर तो सुर्खियां बनेगी। लेकिन फिर भी सर ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं, ज्योति सिंह पवन सिंह में अलगाव होल थी, फिर भी ज्योति सिंह बोल रही है कि अगर पवन सिंह के धमकी मिला है जब से ज्योति सिंह उनके साथ रहने के लिए तैयार है। क्या आप बोलना चाहते हैं? नहीं, ज्योति सिंह तो एक धार्मिक पवित्र स्त्री है ही। सुनने में तो ये भी आया है कि जब धमकी का जिस तरह का सुनने के लिए मिला कि पवन सिंह को धमकी मिला है, ज्योति सिंह सबसे पहले सपोर्ट की कि हर मुद्दा को हम छोड़ के पवन सिंह के साथ जाएंगे। और बात एक और है सर, एक समीर चौधरी नाम के एक्टर है जो मोछ ऐंठ के बोलता है, हर चीज के बारे में मोछ ऐंठ के दाता कहता कि हम बकुला ही हो तो ही हो, जो बोला ही उसे हो जाता है। और उससे भी पूछा गया कि क्या बोलना चाहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया है पवन सिंह को, तो उस पर क्या आप कहना चाहते हैं? वो भी मुखर जाते हैं बोलने से, डरते, आखिर के डरते हैं लोग क्यों? नहीं, डरते नहीं। समीर चौधरी तो एक है जो कि मीडिया में छाने के लिए इस तरह के है जो कि बात निकालते रहते हैं। समीर चौधरी को उतना कोई क्षमता नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। चलिए, आप कहते हैं कि बुद्धि विवेक नहीं है, वो कहता है कि हमारे इतना नॉलेजल कोई है ये नहीं है। क्या कीजिएगा, सबका सोच अपना अपना है, हो सकता है अपने आप में सोचते होंगे। समीर चौधरी बोला था कि खेसारी लाल हार जाएगा, वहाँ से खेसारी लाल भी हार गया। वो बोला कि हम अठवांगर हैं, तो अठवांगर है, जो कहते हैं से होता है। आप कहीं कह रहे हैं कहीं वो समीर चौधरी कुछ न बोल देवे आप पर भी। ना, ऐसा बात नहीं। अगर समीर चौधरी के कहने से अगर किसी का हार जीत होता है तब तो जिसको है जो कि चुनाव लड़ रहा है समीर चौधरी से जाके मिलेगा, जिसको दुआ देगा वो जीत जाएगा और जिसको बदुआ देगा हार जाएगा, ऐसा हो सकता है? उसका तो कहनाम है कि हम जिसको कह देवो कि पास हो जावे तो पास है, न तो फेल तो फेल। तो एक बार खुद समीर चौधरी के है जो कि चुनाव में आ जाना चाहिए और जीत के दिखा देना चाहिए। समीर चौधरी को सीटें नहीं मिलेगा, निर्दलीय जीत ही नहीं सकता है, वो खारे नहीं हो सकता है। अरे पार्टी से क्या मतलब है? जब उसकी दुआ ही लगता है तो पार्टी की क्या जरूरत है? निर्दलीय खड़ा होकर भी तो जीत के दिखा सकते हैं। लेकिन वो खारे नहीं हो सकता है ना। बात यहाँ तो ये है कि वो खार होना ही नहीं चाहता है या वो होगा ही नहीं। तो बस इतना ही तो कह रहे हैं ना कि छोटी मुंह बड़ी बात कह दी अपना। लेकिन सर समीर चौधरी का मोच कुछ अलग अंदाज में है, ये इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? मोच पर क्या कमेंट करें, मोच पर हम तो कुछ विशेष। वो बोला था कि अगर खेसारी लाल जीत जाएगा तो मोच हम मुड़वा लेंगे। क्या वो सच में मुड़वा सकता था? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। समीर चौधरी के तो कुछ इंटरव्यू सुने हैं, कब क्या बोल देते हैं हमको तो समझ नहीं। देखिए, पब्लिक के सामने आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते नहीं, वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ करके बोलते हैं, और बोलते हैं जो उनका कहीं ना कहीं हो जाता है ना। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि समीर चौधरी जो बोलते हैं वही होता है, हमें ऐसा नहीं कुछ दिखता। चलिए, तो लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर समीर चौधरी नहीं बोला, इस पर हमको बहुत दुख हुआ कि वो आखिर के किस लिए उस पर एक्शन नहीं लेकर के बोला। पवन भैया करता है, उस पर भी नहीं बोला कि ये सब अफवाह है। क्या इसमें हो सकता है? समीर चौधरी भी है जो कि डर गए होंगे कि शायद हमें न धमकी मिल जाए। हाँ, धमकी तो मिलता है कहीं ना कहीं। अगर पप्पू यादव बोले थे उस पर भी उनको धमकी मिल गया था, वो भी चुप हो गए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई से कहीं ना कहीं तो लोगों का डर है। हाँ, डर तो है, भय तो जरूर है, क्योंकि कुछ एक दो कांड कर चुका है तो इससे तो लोग भयभीत है, डरते हैं। चलिए, तो आपको हम दिखा रहे हैं अशोक सर ऑफिशियल में। आप लोग इस न्यूज पर देख रहे हैं जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा।